बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, शहबाज शरीफ पूरी तरह बर्बाद हो रहे हैं। आप ये देख लें कि मिफ्ता इस्माइल ने क्या गुफ्तगू की है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि जहर खाने को पैसे नहीं है। यानी आप अंदाजा कर लें इनका 40 साल का तजर्बा। अब ये बात क्यों की है? देखिए सूरत हाल कुछ इस तरह सामने आ रही है कि शहबाज शरीफ ने कोशिश ये की थी कि किसी तरह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी आ जाए, यानी ये जो एनएससी की मीटिंग है उसमें आईएसआई चीफ हो, जनरल बाजवा हो, सब हों, ये बैठे जमानत दे दें कि हुकूमत 1.5 साल रहेगी, महंगाई के लिए आगे बढ़कर ताउन करें, सब करें। और उसके बाद जितने दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाइना हो, ये हम पर एतबार कर लेंगे। अब वो इनकार कर दिया गया। शहबाज शरीफ को क्लियर कह दिया गया कि ये मीटिंग शीटिंग नहीं हो सकती, आपने जो करना है अपने दम पर करें, फौज को इसमें ना घसीटें, ये बात ज़हन में रखिएगा, फौज इसमें नहीं आने वाली। अब इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ परेशान हो गए। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। सऊदी अरब गए, पैसे नहीं मिले, यूएई गए, पैसे नहीं मिले, चाइना गए, बिलावल, और वहां से कोई धेला भी नहीं मिला। अब वो परेशान बैठे हैं और इन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब इन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह मीटिंग हो जाए, लेकिन एक धेला नहीं मिल रहा। अब यहाँ पर होने जा रही है असल सूरत हाल खराब। मामला कुछ इस तरह सामने आया है कि आईएमएफ इनसे खुश नहीं है। आईएमएफ ने कहा है कि देखिए, आपको कहा था तेल महंगा करने को, आपने महंगा नहीं किया। यानी उनकी नजर में 50, 60, 70 रुपए और महंगा करोगे तो फिर जाकर एलिजिबल होगे कि बैठकर मुज़ाकरात करो कि पैसे मिलेंगे या नहीं। अब ये काम तो हुआ नहीं। आप ये देखिए कि तुर्की जाने का शहबाज शरीफ प्लान बना रहे हैं, उनकी तरफ से कि धेला नहीं मिलना। कतर से वहां पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, कतर वालों ने तो वैसे इनको धेला नहीं देना। इन्होंने जो कतरी खत का हाल किया, और वो बड़ा अपसेट थे कि हमारा नाम इतना इस्तेमाल क्यों हुआ है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा बर्बादी की और कैंपेन जो चली। अब मामला हुआ है खराब। अब सूरत हाल ये है कि आईएमएफ अभी इनको पैसा नहीं दे रहा। यानी वो कह रहा है कि आप शराइत पूरी करेंगे तो पैसा मिलेगा। शराइत क्या है? अभी तो बड़े टैक्स लगाने हैं, बिजली महंगी, और कम से कम 50, 60, 70 रुपए इसी तरह ऐसा ऐसा तेल आपने बढ़ाना है, फिर जाकर आप एलिजिबल होंगे कि आपको कोई पैसे कुछ दिया जाए। अब सऊदी अरब ने क्लियरली कह दिया है कि हमने पैसे वापस लेने, अगर आपने आईएमएफ से डील नहीं करनी तो हम $3 अरब अपने वापस निकालेंगे। ये तो शर्त इसी सादा कि आप पैसे ले। यूएई ने भी यही कहा है, चाइना ने भी यही कहा है। अब शहबाज शरीफ हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं कि मैंने करना क्या है। वो बार बार कह रहे हैं कि ये मामला वो मामला, यानी उनको अब समझ आ रही है कि इतना मुश्किल टाइम इमरान खान के दौर में क्या था। देखिए, कम से कम ये मामला तो था। आप जानते हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इन्वेस्ट किया हुआ था पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज में पैसा, ये पहली दफा हुआ पिछले 4 सालों में कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, हमेशा वो ईद पर आते हैं, आकर प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, बेचते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो बड़ी गर्मा गर्मी रहती है मार्केट में। पहली दफा ऐसा हुआ है कि मार्केट ठुस पड़ी हुई है रियल स्टेट की, और ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं इमरान खान नहीं रहे, हम इन चोरों का क्यों करें ये सब कुछ, कल को कुछ भी कर सकते हैं। तो इस दफा हुआ है मामला बहुत ज्यादा खराब। ये परेशान बैठे हैं यहाँ पर। ये परेशान क्यों बैठे हैं? ये कह रहे हैं कि मुल्क हमसे चल नहीं रहा, हमारे पास खाने को पैसा नहीं है। अब आईएमएफ की सारी शराइत ये मंजूर करने जा रहे हैं, और वो इतनी कड़ी शराइत हैं कि तेल महंगा, बिजली महंगी, उसके अलावा आम आदमी पर नए टैक्स, 1200-1300 अरब के नए टैक्स आप लगाएंगे तो आप बर्बादी की तरफ चले जाएंगे। आपके मुल्क में खुदकुशियां बढ़ जाएंगी, लोग कहेंगे ये तो मुल्क तबाह हो रहा है। तो इनको तो अभी समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या। परेशान ये सारे बैठे हुए। मुल्क के हालात इस वक्त बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हैं, चीजें बिल्कुल काम नहीं करी। ये इस वक्त इनकी हालत पड़ी है। अब अगला मरहला क्या है? अगली सूरत हाल ये है कि अब चाइना को ये कह रहे हैं पैसे दो, फलाना दो, कोई इनको पैसे देने को तैयार नहीं है। और इस सूरत हाल में अब शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रही कि वो हुकूमत तोड़े, वो वैसे जाए वैसे जाए। अब जाहिर सी बात है उन पर प्रेशर है कि आपने बजट देकर जाना है। अब वो यहाँ पर आकर फंसे हुए और आसिफ जरदारी को कह रहे हैं, आसिफ जरदारी इनको कहते हैं कि इमरान खान की वजह से सारा हुआ है, तो हमने लड़ना है, हमने आखिरी दम तक लड़ना है, जब लड़ेंगे तो फिर जाकर मामला हल होगा। देखिए, आसिफ जरदारी को भी एक शटअप कॉल दी गई है। ये जो हालिया मलिक रियाज वाली गुफ्तगू, उसमें एक पैगाम दिया गया है कि बहुत सारी गुफ्तगू अगर रिलीज हो सकती है तो आपकी भी रिलीज हो सकती है। अब शहबाज शरीफ इस वक्त तरले कर रहे हैं कि अभी भी कोई मीटिंग हो जाए। देखिए सऊदी अरब क्या करता है। सऊदी अरब ये देख रहा है कि शहबाज शरीफ इस कैपेसिटी में नहीं है कि इनकी हुकूमत चल सके। इमरान खान के दौर में ये था कि जैसी भी थी लूली लंगड़ी हुकूमत हो, कम हो,
कम से कम वो चल रही थी, पता था 1.5 साल चलेगी, एतमाद होगा इन्वेस्टर्स का, चाइनीज का, दूसरों का। तो इनको तो समझ नहीं आ रही। अब ये कह रहे हैं कि कम से कम रियासती इदारे चाइना को कॉल करें, उनको कहेंगे 1.5 साल हुकूमत रहेगी, यूएई को भी कॉल करें, फिर आप सऊदी अरब को कॉल करें। इदारों ने इनकार कर दिया है, उन्होंने कहा जी ये तो आपका काम है, हम क्यों कॉल करें। ये बार बार कहते हैं जी जिस तरह इमरान खान को सपोर्ट दी गई थी आप हमें भी दें। इमरान खान आए थे पहली दफा, ये पापी पिछले 40 साल के हैं, लेकिन इनको कुछ सूरत हाल समझ नहीं आ रही, इनका कोई साथ देने को तैयार नहीं है। अब शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि या तो आप हमें इस चुंगल से निकलवा दें या आप हमारा कोई मामला सीधा करवा दें। तो ये दो ऑप्शंस इस वक्त उन्होंने सामने रखी हैं और दोनों ही काबिल कबूल नहीं हो रही, क्योंकि उनका कोई मामला सीधा होने को तैयार नहीं है। देखिए सऊदी अरब, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन सलमान जिस लेवल पर आकर खेल रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान को इनसे कोई ताल्लुक नहीं, इनके बड़ों के साथ ताल्लुकात है। मोहम्मद बिन सलमान के जो बड़े थे शरीफों के, उनके साथ ताल्लुकात है। उन्होंने कहा है भाई तुम्हारे ताल्लुकात जिनके साथ है वो तो करप्ट थे, मैंने तो उनसे पैसे निकलवाए हैं और तुम भी उस खेल में शामिल हो। लिहाजा इस मुल्क के अंदर आप ये देख लें, हुकूमत इनसे नहीं चल पा रही। अब ये सोच रहे हैं कि किसी तरह, असल में शहबाज शरीफ अब खुद भी छुटकारा हासिल करना चाह रहे हैं, कोई फेस सेविंग चाह रहे हैं। इमरान खान असल में बार बार इनके पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं, फेस सेविंग यही की सूरत में हो सकती है कि हम तुम्हें पकड़ें और तुम्हें निकाले बाहर, तुम ऐलान कर दो। वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर आकर ये गलती किया बहुत बड़ी। और दूसरी जानिब जाहिर सी बात है, उनको पैगाम दिया गया है कि आपने बजट देकर जाना है, और बजट इतना टफ होने जा रहा है, इतना टफ कि शहबाज शरीफ के जितने वोट बैंक के वोटर्स थे वो सारे के सारे तितर बितर हो जाएंगे, क्योंकि इतना मुश्किल बजट होगा। आम आदमी, याद रखिएगा, नून लीग का जो वोटर है वो ज्यादातर मुतवसत तबके से ताल्लुक रखता है, निचली सतह पर है, वो बहुत ज्यादा मुतासिर होगा। इस वक्त जो महंगाई हो रही है उससे तो अमीर भी मुतासिर हो रहा है, गरीब भी, मिडिल मैन यानी मिडिल क्लास का बंदा भी, चाहे वो कोई ब्रोकर आके काम कर रहा है, किसी की डील करवा रहा है, किसी का रियल एस्टेट का काम है, मिडिल लोअर, हर तरह का बंदा, रियल एस्टेट से लेकर इवन कि किसी भी लेवल का कारोबार करने वाला, वो सारे मुतासिर हो रहे हैं। उनको अब समझ नहीं आ रही कि हमने जाना कहाँ पर और हम क्या करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त इतनी बुरी तरह फंसा है, आप सोच लें कि हम श्रीलंका से ज्यादा बुरी हालत में इस वक्त जा सकते हैं अगर ये चीजें सेटल डाउन ना हो। आप ये देखिए कि IMF हमसे कह रहा है कि आपने गला घोटना है अपने लोगों का, और ये कह रहे हैं कि जी हम गला तो घोटना चाहते हैं, इदारे भी हमारा साथ दें। यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि अवाम को रिलीफ, ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो काम करने जा रहे हैं इदारे बैकडोर चैनल पर उसको इंडोर्स कर लें। अगर इदारे इंडोर्स कर लेते हैं तो फिर हमें आसानी होगी, ताकि हम कल को कहने जोगे हों कि देखे ना, फौज ने भी तो किया था, अदलिया भी बीच में शामिल थी, ये सारे थे। लिहाजा अब शहबाज शरीफ को ना कर दी गई है, और शहबाज शरीफ इस वक्त इतना परेशान है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां पर। मोहम्मद बिन सलमान को याद रखिएगा, उनके ताल्लुकात इसराइल से इस वक्त बहाल हो रहे हैं, वो इसराइल की जानिब जा रहे हैं। उनको पाकिस्तान की कतन कोई इस लेवल पर जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान को वो पैसा दे। अब जानते हैं मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त क्या करें, वो इसराइल के बड़े बड़े जो टेक जियांट है उनसे मुलाकातें करें, बिजनेसमैनों से मुलाकातें करें, और ये सीक्रेट दौरे हो रहे हैं सारे। तो लिहाजा वो कह रहे हैं इनको कि तुम लोग जाओ किसी खेत, तुम लोग पैसे ही मांगते रहते हो, हम उनके साथ ताल्लुकात बनाएंगे जिनके साथ हम बड़े लेवल पर काम कर सकते हैं, जिनके साथ मामला ठीक हो सकते हैं। सो अगले कुछ अरसे के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत तो आज समझ लीजिए डमी है, ये बजट देंगे और घर चले जाएंगे, इसके अलावा इनका कोई हाल नहीं। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।